गुलबर्गा में इंतजामी कमेटी मस्जिद महबस की जानिब से SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के हवाले से एक अहम मालूमाती प्रोग्राम का कामयाबी से एक बड़ा स्टेप लिया गया। प्रोग्राम में मशहूर एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब बेंगलुरु से खास तौर पर यहाँ पर आए, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के SIR अमल, वोटर रजिस्ट्रेशन, ज़रूरी कागजात के बारे में बात की है और टोटल नॉलेज उन्होंने दी है। उलमा इकराम, सोशल वर्कर्स और शहर के मुअज़्ज़िज़ अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और प्रोग्राम को बेहद मुफीद करार दिया। प्रोग्राम के ज़रिए आवाम में बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर आई हुई है। कॉमन जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स भी यहाँ पर देखने को मिले। SIR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग भी अपने अपने चीज़ों को, जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको लेकर वोटर ID में एनरोल करें। आई दिखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। ये इवेंट अमर पैलेस फंक्शन हॉल में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसके अलावा भी 3 दिन तक कसीर तादाद में लोग अलग अलग जगहों पर, जहाँ जहाँ प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर लोगों ने शिरकत की है। कि SIR ये कोई रूटीन या मामूल किस्म का रिवीजन नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो है एक खास प्लानिंग के तहत इस मुल्क की एक खास कौम को एरेज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, डिसफ्रेंचाइज करने के लिए SIR हो रहा है। ये पहले तो गुमान किया जाता था कि ऐसा है, लेकिन अब जो है हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। 13 रियासतों में जो SIR हुआ है, मैक्सिमम अगर किसी के वोट डिलीट हुए हैं तो वो हमारे वोट हैं। उसके बाद दलितों का नंबर आता है, फिर आदिवासियों का नंबर आता है जिनके वोट डिलीट किए गए। तो इसको रोका नहीं जा सकता। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट पर हमारी उम्मीद थी कि शायद उस पर रोक लगाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कानूनी मुहर लगा दी। तो इसलिए किसी भी सूरत में अब SIR रुकने वाला तो नहीं है। इसका दूसरा पहलू यह है, चूंकि अब SIR रुकने वाला नहीं है और हमारे लिए अब ये मजबूरी बन गई है कि किसी भी सूरत में हमको अपने वोट को बचाना है और आइंदा दिनों में इस मुल्क का शहरी बन करके रहना है। तो इसलिए हमको अब SIR की पूरी तैयारी करने की ज़रूरत है। अब आम आदमी जो है, जो नॉर्मल, जिनको कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास जब आप जाके कहते हैं कि SIR चल रहा है, अलर्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए, तो वो बेचारा सुबह से शाम तक मेहनत करने वाला वो कहता है कि मुझे इससे क्या लेना देना, ठीक है जो हो रहा है होने दो, वोटर लिस्ट ठीक हो रही है होने दो। तो उसको समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे क्या फंडा है, क्या हो रहा है। तो आम हमारे लोगों को, भाइयों को समझाने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल यही चीज़ हो रही है, वो ये है कि आज़ादी के बाद पहली मर्तबा टोटल नई वोटर लिस्ट बन रही है। इससे पहले जितने आपके वोटर लिस्ट बनी हुई है, आपका नाम रजिस्टर हुआ है, उन सब को ख़त्म करके एक नई वोटर लिस्ट, एक फ्रेश वोटर लिस्ट बन रही है। इसलिए इस प्रोसेस में हर एक का शामिल होना ज़रूरी है। पहले क्या होता है, इंटेंसिव रिवीजन और समरी रिवीजन में सिर्फ वेरिफिकेशन होता था, लोग अपनी जगह बाकी रहते थे, जिनके बारे में मालूम होता था कि मर गए उनको निकाल दिया जाता। लेकिन इस प्रोसेस में टोटली नई लिस्ट बन रही है, इसलिए हर एक को लाज़िमन इसमें शरीक होना है और अपने वोट को बनवाना है। पहला, अच्छा उससे पहले ये सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर आप देखेंगे एन्यूमरेशन फॉर्म में आपके एरिया का BLO का फ़ोन नंबर होता है, उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर। इसलिए जब भी आपके हाथ में फॉर्म आ जाए और आपको कोई डाउट हो, आपको कोई दुश्वारी हो रही हो, तो आप BLO से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका नाम भी होगा, उनका फ़ोन नंबर भी, पहली बात। अब इसके 4 हिस्से, सबसे पहले वाली जो पट्टी है वो पहला, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। टोटल इसके ये 4 पार्ट्स हैं। तो इन 4 पार्ट्स को हम अलग अलग करके समझेंगे कि एक एक पार्ट में हमको क्या क्या चीज़ें भरने की जरूरत है। सबसे पहले ऊपर वाली जो पट्टी है, हम उसको समझते हैं कि उसमें हमको क्या करना है। जो सबसे ऊपर वाली पट्टी जो है, उसमें आपका नाम जो अभी ताज़ा वोटर लिस्ट है उस हिसाब से यहाँ प्रिंट होकर आए। इसी तरह आपके वोटर लिस्ट में जो एपिक नंबर है आपका, वो एपिक नंबर भी यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। इसी तरह आपका एड्रेस जो है वो भी यहाँ पर इस खाने में प्रिंट होकर के आएगा। दूसरे खाने में आपका वोटर लिस्ट जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आएगा। फिर इसी तरह आपका पोलिंग बूथ नंबर, जिसको वार्ड नंबर भी कहा जाता है, वो भी प्रिंट होकर आएगा और पोलिंग बूथ का नाम भी प्रिंट होकर आएगा। फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जहाँ पर आपने वोट किया है उसका नाम भी यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। फिर किस स्टेट में आपने वोट किया, जैसे कर्नाटक है तो इसका नाम भी यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। तो
फिर चौथे काले में आपके ये जो वाला बॉक्स है, यहाँ पर आपकी पुरानी तस्वीर होगी, यानी इससे पहले जो वोटर लिस्ट में आपकी जो फोटो आपने लगाई है वो फोटो यहाँ पर रहे। तो इस पूरी पहली पट्टी में, पहली लिस्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी ताज़ा फोटो लगाना है। अभी जो फोटो आपने, नई जो फोटो है वो लगाना। इसमें एक बात की गुंजाइश ये भी है कि अगर फोटो आप बदलना नहीं चाहे तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारा सजेशन ये है क्योंकि आइंदा के लिए एक नई लिस्ट बनने जा रही है तो आपको अपनी लेटेस्ट फोटो लगाना जरूरी है। और फोटो जो है, दो फोटो आप अच्छे से तैयार रखिए विद वाइट बैकग्राउंड। आपके फोटो के पीछे जो है लाल ब्लू इस तरह का नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इस तरह के दो पासपोर्ट साइज की फोटो जो है आप तैयार करें, उस खाने में आपको एक फोटो लगा दें। अब ये है तीसरा हिस्सा जहां पर, और वो है चौथा हिस्सा। इस तीसरे हिस्से में ये वाला हिस्सा सिर्फ वो लोग भर्ती करेंगे जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। कुछ लोगों को सवाल पैदा होते हैं, आप नोट करके रखिए, आखिर में हर सवाल का जवाब दिया जाए। ये 2002 का जो जिनकी वोटर लिस्ट में नाम मिल रहा है, सिर्फ उनको ये वाला हिस्सा भर्ती करना है। तो इसमें क्या भर्ती करना है, आपका नाम वोटर लिस्ट में 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम जैसा कुछ था वैसा ही भर्ती करना। आज अमर फंक्शन हॉल में एसआईआर के सिलसिले से एक मीटिंग हुई और काफ़ी कसीर तादाद में लोग जमा हुए थे। और आज और फिर कल परसों मुगल में भी है, महबस में भी है। नमाज से पहले लोगों से गुजारिश है कि आप शिरकत करें, अटेंड करें और मालूमात हासिल कर लें, वो ज़रूरी है। और काफ़ी आज कामयाब प्रोग्राम रहा। ताहिर हुसैन साहब बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है सबको समझाया और बहुत अच्छा समझ में आ गया। और कल परसों 2 दिन और भी प्रोग्राम्स हैं, आप सबसे गुजारिश है अटेंड करें और इसको हल्के में ना लें, सीरियस लेके। इंशाल्लाह कोई डरने की बात नहीं है। 9 डॉक्यूमेंट्स 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से 2-3 तो हर एक के पास रहते ही रहते, लेकिन आप लोग तैयारी नहीं करके परेशान होते हैं। तो तैयारी कर लीजिए और इंशाल्लाह सबका अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.